complex sentence. And usually it is very difficult for a student to define what is class, what is compound sentence, and what is complex sentence. Today, in today's lecture, you people will learn what is class, what is a simple sentence, and what is a kind of compound sentence. एक सेंटेंस जो होता है, एक सिंपल सेंटेंस जो होता है, उसके अंदर एक होता है सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. लेट्स सी व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हु विल लेट मी नो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अगर एक सेंटेंस देखें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. वी हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन सिंपल सेंटेंस. लेट्स सी, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एक होता है सब्जेक्ट, उसके अंदर एक क्या होता है, प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट वो होता है जो बेसिकली डूवर होता है किसी सेंटेंस के अंदर, जो काम परफॉर्म कर रहा होता है, जो वर्क कर रहा होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. उसके अलावा जितनी भी आगे वो लाइन है, जितनी भी वो लंबी है, वो उसका प्रेडिकेट है, और वो किसके बारे में डिफाइन कर रहा होता है, एक सब्जेक्ट के बारे में. सो हियर इज अ डूवर ऑफ सेंटेंस विच इज नोन एज सब्जेक्ट, and at the same time we have a group of words, they are indicating about the subject. What is subject all about? What subject is doing? सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो उसके बारे में उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा होता है. दूसरा, तो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी. सो मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट है एक राबिया. Rabia gets up early in the morning. Early in the morning. ठीक है. Because here is over here. अब राबिया जो है ये हमारा डूवर है. राबिया क्या है, हमारा डूवर है. डूवर का मतलब होता है काम करने वाला, इसको हम सब्जेक्ट भी कहेंगे. जो किसी सेंटेंस के अंदर काम परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, डूवर ऑफ सेंटेंस. अब गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सारा हमारा प्रेडिकेट है. मैंने यहाँ पे भी दो बनाए हुए हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज डूइंग, व्हाट इज द फंक्शन. So subject overall performer or doer of the sentence, while the rest of the sentence which is telling about the subject, it will be known as it's a predicate. उसको हम कहेंगे ये हमारे सब्जेक्ट का क्या है, it is predicate of the subject. Hope you got the point. मैंने आपको बड़ा empirically ये समझा दिया है. आगे देखें, एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है इसी से रिलेटेड मैंने दी है. So let's see over here. Ali is a boy, या शकीला इज अ गर्ल, राबिया इज अ गर्ल. कोई भी हम सेंटेंस लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है. इज अ बॉय, उसके अंदर प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी आता है. एक सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट करता है, किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, उसके अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, एंड इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग. इट हैज कंप्लीट मीनिंग, उसके अंदर कंप्लीट मीनिंग होता है. जबकि आप इडियम को ले लें, फ्रेज को ले लें, ग्रुप ऑफ वर्ड को ले लें, या किसी लफ्ज को ले लें, दे आर नॉट गिविंग यू कंप्लीट मीनिंग, बट सेंटेंस गिव यू कंप्लीट मीनिंग. एक सेंटेंस जो होता है वो एक कंप्लीट मीनिंग रखता है. सो सी ओवर हियर, अली जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज अ बॉय जो है वो हमारा प्रेडिकेट है. तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है, ये हमारा प्रेडिकेट है. We call it predicate. Are you getting my point? ये जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सिंटैक्स आएगा, सिंटैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें आपको यही चीज़ें जो हैं ये भी आपको पता होगा, तो आप आगे उसको कर सकेंगे डिफाइन. यू मस्ट लर्न दिस. सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट तो डूवर है या मेन चीज़ है उसके अंदर, लेकिन इसके बारे में जो बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा प्रेडिकेट है. मैंने बताया इज अ बॉय जो है आवर प्रेडिकेट. और ये जो इज है ये हमारा वर्ब है, इसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग. इसको बी वर्ब फॉर्म भी कहते हैं. इज, एम, आर, वाज, वार, ये सारे जो हैं ये बी फॉर्म में आते हैं. ठीक है,
इसको बी वर्ब भी कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। एक दिन मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो चेंज नहीं होता, अपनी कंडीशन जो है वो कंटिन्यूसली कायम रखे होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे वो 2 + V1 है तो वो जहाँ भी लगा दें 2 + V1 वो यूज़ हो जाएगा, लेकिन अपनी वो कंडीशन जो है 2 + V1 इन्फिनेटिव कायम रखेगा। यानी वर्ब की 2 के बाद V + V1 लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं तो वो आपका इन्फिनेटिव बन जाता है। मोस्टली इन्फिनेटिव किसको ज़ाहिर करता है? कोई कंपल्शन, आई हैव टू गो टू लाहौर, मुझे लाहौर जाना है, आई हैव टू गो टू लाहौर। यानी ऐसा सेंटेंस दैट शोज योर कंपल्शन। और ये नॉन फाइनाइट जो है ये आपकी हेल्प करता है ऐसी सिचुएशन बताने के लिए। यहाँ पे मैंने बताया कि व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा और उसके बाद इन्फिनेटिव में आएगा, इस तरह के सेंटेंस में वो यूज़ होता है वर्ब। नॉन फाइनाइट जो है वो क्या है? वो एक कंटिन्यूस, वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करता, आप जो मर्जी करते रहें वो अपनी शक्ल बरकरार रखेगा। जैसे 2 + V1 है, जो मर्जी लगा लें वो वैसे ही आएगा, लेकिन ये जो है वो चेंज हो जाएगा। फाइनाइट वर्ब चेंज विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स, नंबर के साथ चेंज हो जाएगा, पर्सन के साथ चेंज हो जाएगा, टेंस के साथ चेंज हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट चेंजेस फॉर्म वंस योर नंबर आर चेंज। अब मैं कहता हूं कि ही इज अ बॉय, फिर मैं कह सकता हूं कि दे आर बॉयज, शी इज अ गर्ल। जैसे जैसे मैं बदलता जाऊंगा वो इज, आर, एम, वाज, वर, ये टेंस के लिहाज से भी चेंज हो जाएगा। अब नीचे मैंने कुछ मिसालें दी है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेंस, नंबर्स, पर्सन्स, और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एटसेट्रा। ये मिसालें हैं इसकी। अगर यहां तक किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछे कि व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो पर्सन, प्लेस, जो पर्सन, टेंस और नंबर के साथ चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर शी लाइक्स एप्पल, दे लाइक एप्पल। पहले मैंने एस का इजाफा किया, फिर मैंने नहीं किया। दे वर बॉय, शी इज अ गर्ल। अब वो उनके साथ कभी वाज लगा रहा हूँ, कभी वार लगा रहा हूँ, तो ये टेंस भी चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे वो नंबर चेंज करता जाऊंगा, सिंगुलर, प्लूरल, टेंस चेंज करता जाऊंगा, तो ये अपनी शक्ल बदलते जाएंगे। इनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट्स दे चेंज विद रिस्पेक्ट टू नंबर, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स, विद रिस्पेक्ट टू टेंसेस। देखें इधर, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वन सिंपल सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। एक सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है और उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, इट इज अ सब्जेक्ट और उसके साथ एक फाइनाइट वर्ब भी है। अब यहां पे मैंने कुछ मिसालें दी हुई हैं। फाइनाइट वर्ब्स इज सच अ वर्ब दैट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स। पर्सन बदल दें, चेंज हो जाएगा। आप प्लेस, जगह बदल दें, चेंज हो जाएगा। थिंग बदल दें, चेंज हो जाएगा। यानी स्पेशल फॉर्म से भी चेंज हो जाता है। स्पेस, किस स्पेस पे आप बैठे हुए हैं, और ये पर्सन से, कितने मिनट से 2 लोगों की बात कर रहे हैं या आप एक बंदे की बात कर रहे हैं या ज्यादा बंदे। सिंगुलर, प्लूरल से भी ये चेंज कर लेता है। फिर आप इज है तो आर हो जाएगा। तो दिस इज फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अली इज अ, शकीला या राबिया या नीला इज अ गर्ल। फिर मैं क्या कह देता हूँ कि आई एम अ बॉय। फिर मैं कहता हूँ कि ही वाज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे वाज हो गया, पहले एम था, फिर इज था, यहाँ पे दे वर स्टूडेंट, दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल। अब यहाँ पे वार हो जाएगा। इस तरह ये अपनी शक्ल चेंज करते रहते हैं। ये देखें, जैसे जैसे मैंने इधर से बदले, प्रोनाउन भी बदले, तब भी दे आर गेटिंग चेंज। बट इन द केस ऑफ नॉन फाइनाइट दे डू नॉट चेंज लाइक दैट। होप यू गॉट द पॉइंट।
अब यहाँ कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस जो है ये अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता। दे फील एम्बिगुइटी while dealing with compound sentence. They do not know what is difference between compound sentence as well as complex sentence. They create ambiguity in the mind of the student. So let's see कि ये क्या है। What is compound sentence? Compound का मतलब क्या होता है? मिलाप। क्या होता है? मिलाप, कि कोई चीज़ जो है वो मिल के बनी हुई है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस है, He saw the teachers and ran away. तो व्हाट इज क्लास? लेट्स सी क्लास। पहले क्लास का देख लेते हैं, फिर आपको कंपाउंड सेंटेंस की तरफ लेके जाऊँ। अब क्लास जो है, क्लास इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट प्रेडिकेट। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंस? हु विल टेल मी? दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है, लेकिन क्लास और सेंटेंस में फिर भी फर्क है। Who will tell me the difference? If you know a little bit about grammar. तो कहता है जी क्लास की डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और उसका एक प्रेडिकेट हो। और साथ ही डेफिनेशन वो बता रहा है कि क्लास की भी वही डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। बट देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस मौजूद है। Who will tell me the difference? Shakila, Rabia, Fozia, Nila, if you are voluntarily, you are interested to tell me something. So you as a volunteer, you can tell me what is the difference between class and sentence. If you don't know, then I'll be telling you. What is class or sentence? Shakila, are you over here? Fozia, are you over here? Yes, sir. इसमें थोड़ी सी confusion है। Phrase और class में थोड़ी सी confusion है। क्लास और सेंटेंस में दोनों में एक होता है फ्रेज, एक होता है फ्रेज। ठीक है, मैं यहाँ पे यही चीजें तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मेक श्योर वी गिव एम्पेरिकल आइडिया। सब्सक्राइब टू ESL Academy. I invite my motto: learn and lead the world. First of all, you learn empirical ideas. You should establish yourself. I used to say in my lecture, we must invest on ourselves first. Once we have invested on ourselves, then we'll be thinking about altruism. So then we'll be thinking about the morality and other. जब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं ही वेल फाउंडेड नहीं हूँ, मेरे पास अब मेरे पॉकेट में सिंगल पेनी ना हो, मैं दूसरों के ऊपर पैसे कहाँ से लगाऊंगा? So first of all, we should establish ourselves. Once we are established, then we'll be thinking about other. As Aristotle say, we must find our Thales. Thales mean? Thales का मतलब क्या होता है? According to Aristotle, you must find what is the purpose of your life. What is the end cause? Your end cause. आपका purpose of life क्या है? आप किस लिए बने? You find, and after you find, that will be easy for you to overcome, to get destination like dream, goal, plan, and reality. We are still standing in the dream and we ultimately achieve our reality. उसको reality बनाएंगे हम। फ्रेज, और उसके बाद क्या आ जाता है? क्लास, जो हमें कंफ्यूज करता है, और उसके बाद क्या है? सेंटेंस। अच्छा जी, क्लास जो है वो एक क्लास हो सकती है, डिपेंडेंट हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है। ठीक है, देयर कैन बी डिपेंडेंट क्लास एज वेल एज इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास है जो अपना मतलब बताने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है और उसके साथ लिंकर इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकता। दैट, ठीक है, व्हाट, विच, इस तरह के बहुत ज़्यादा लिंकर्स हैं, वो मैं इतने बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ मेंशन किए, आप उनको देख लीजिए। एक मैंने रूल बताया है फैन बॉयज़ का, यहाँ पे जिनके साथ ये आएगा आपकी वो क्लास इंडिपेंडेंट क्लास होगी, जिनके साथ ये नहीं आएंगे वो सारी डिपेंडेंट क्लास होंगी। जो भी कंजक्शन के बाद आता है, तकरीबन 80-90% अपने माइंड में रखें, वो तकरीबन
जो फैन बॉय जो ख़ास किस्म के मैंने कंजक्शन बताए हैं, उनके बाद उनके बगैर जो आएगा वो सारे आपके कौन सी क्लास होगी, वो आपकी डिपेंडेंट क्लास में आएगा। और यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। क्लास इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड गिव्स कंप्लीट सेंस। अब यहाँ पे मैं बता रहा था फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज इनकम्प्लीट सेंस। मैं कहता हूँ इन द हॉस्पिटल, अब ये एक फ्रेज है, ठीक है। नियर माई हाउस, अब मैं आपको 100 दफा कहता रहूं कि नियर माई हाउस, आपको कोई पता नहीं चलेगा। मैं कहूंगा कि आई मेट सैरिश नियर माई हाउस, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब कंप्लीट सेंस दे रहा है। मैं कहता रहूं नियर माई हाउस, इन द हॉस्पिटल, सारा दिन शोर डालता रहूं, इट इज इनकम्प्लीट because phrase is such a group of word that conveys incomplete meaning, and once it is adjusted or it is assimilated or it's connected or linked with a kind of sentence, it will give you complete meaning. अगर आप किसी सेंटेंस के साथ इसको जोड़ देंगे तो ये बहुत बढ़िया से जैसे कोई कंप्लीट बिल्डिंग हो जाती है, कि जैसे ईंट है आपने एक दीवार में लगा दी तो वो ऐसे कंप्लीट कर देती है दीवार को। इट सेल्फ ईंट जो है कुछ नहीं है, ये अगर दीवार का हिस्सा बन जाएगी तो वो दीवार कहलाएगी। तो ये फ्रेज जो है ईंटें हैं जिनको कलेक्ट करके हमने सेंटेंस बनाने हैं। अब क्लास जो है ये भी वो कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन कंप्लीट सेंस भी देता है। लेकिन ये ऐसा वर्ड है, ये इसके अंदर एक से ज्यादा क्लासेस नहीं, क्लास एक ही होती है फिर। लेकिन सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन कंसिस्ट ऑफ मेनी क्लासेस। उसमें 2 क्लासेस भी हो सकती हैं, 3 क्लासेस भी, 4 क्लासेस भी इकट्ठी हो सकती हैं। ये सेंटेंस की डेफिनेशन है कि सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस जो हैं उसके अंदर एडजस्ट हो सकती हैं, बट क्लास कैन होल्ड ओनली 1। क्लास जो है वो एक ही क्लास फिर होगी, एक क्लास है, या वो डिपेंडेंट होगी या वो इंडिपेंडेंट होगी। इसके अंदर भी इसका प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट भी होगा उसका। अब यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ तो आपको मजीद पता चल जाएगा। क्लास इज आल्सो हैज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी इसका भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आपका मेन प्रॉब्लम यह है कि आपने एक क्लास को पहचानना कैसे है कि ये क्लास मेरी डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। मैंने बताया कि ये लिंकर जो हैं, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप भले इनका स्नैपशॉट ले लें, जो फार के साथ कनेक्ट होगी, जो एंड के साथ कनेक्ट होगी, जो नॉर के साथ कनेक्ट होगी, जो बट के साथ कनेक्ट होगी, जो और के साथ कनेक्ट होगी, जो यट के साथ कनेक्ट होगी, जो एस के साथ, सो के साथ कनेक्ट होगी, वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लास होगी। यानी शी सॉ हर फादर एंड रैन अवे। अब ये दोनों, इसको कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, दोनों जो एक बराबर की हों। मिसाल के तौर पर आप और मैं दोनों बराबर के अगर नॉलेज में हैं तो हम कह सकते हैं वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। हम दोनों कोऑर्डिनेटेड लेवल पर हैं। अब ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट क्लास हैं। मैंने बताया कि एंड के साथ कनेक्ट हो, फार के साथ कनेक्ट हो, बट के साथ कनेक्ट हो, यट के साथ कनेक्ट हो, सो के साथ कनेक्ट हो, इट विल बी 99% chances are there that will be independent class। दो क्लास जब दोनों इंडिपेंडेंट हो, आप खुद स्टैंड कर सकती हैं। ये दोनों क्लासेस जो हैं खुद स्टैंड कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे लिखा है शी सॉ हर फादर। अब यहाँ पे भी शी ही सब्जेक्ट है इसका। ये सब्जेक्ट अकेला इस क्लास का नहीं है, यहाँ तक ये इसका भी सब्जेक्ट है। होप यू गॉट द पॉइंट। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो पीछे जो सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, लेकिन हम अंडरस्टूड कर लेते हैं कि बाहर ही की बात हो रही है, शी की बात हो रही है, फिर हम उसको करते हैं।
अगर आपने कभी मैट्रिक में या एफए में किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाए हों तो उसके अंदर भी बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे सिग्नल भी इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे देखें शी सॉ हर फादर एंड रैन अवे। अब एंड रैन अवे जो है ये स्टैंड कर सकता है खुद। एंड के साथ मैंने कहा जब कोई लिंकर कनेक्ट करेगा किसी क्लास को वो इंडिपेंडेंट क्लास होगी। ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। मैं कहूँगा शी रैन अवे, शी रैन अवे सैरिश पूरा देता है मीनिंग, शी रैन अवे, वो भाग गई। सर ये पूरा मीनिंग देता है, पूरा मीनिंग देता है। शी रैन अवे इज गिविंग कंप्लीट मीनिंग। हु इज सेइंग दैट इट इज नॉट गिविंग कंप्लीट मीनिंग? इट्स गिविंग कंप्लीट मीनिंग। डियर स्टूडेंट, इट्स गिविंग कंप्लीट मीनिंग। मैंने बताया कि इसका सब्जेक्ट भी मौजूद है और ये इसका प्रेडिकेट भी मौजूद है और इसका भी सब्जेक्ट मौजूद है और इसका भी पूरा प्रेडिकेट मौजूद है। सो यू पीपल कांट से इट इज नॉट गिविंग मीनिंग, इट इज गिविंग कंप्लीट मीनिंग। ये दोनों जो है कोऑर्डिनेट क्लास है। मैंने नीचे लिख दिया है, इनको याद कर लें कि अगर इनके साथ कोई कनेक्टेड हो आपने नोट कर लेना। सिंपल रूल है, मैंने बहुत पढ़ाया, बिलीव मी। मैं पढ़ाता स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते। लकीली मुझे एक किताब से ये मिल गया कि भाई जिनके साथ ये लगे हुए हैं ना वो 99% कोऑर्डिनेट क्लास होगी, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होगी। लिख लें इसको, ये आपको कहीं बुक से नहीं मिलेगा। व्हाट इज कोऑर्डिनेट क्लास? आम बुक्स में ये बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, इनकी समझ नहीं आती क्योंकि जो लिंकर्स हैं वो इतने हैं कि वो कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट को। इनको नोट करें। इफ यू वांट टू रिमेंबर कोऑर्डिनेट कंजक्शन, रिमेंबर बिलो। इनको रिमेंबर करें कि फार होगा उसके साथ, ये देखें इसके साथ क्या आया है, इसके साथ एंड आया है। तो जब एंड आएगा तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, दोनों आजाद क्लासें खुद स्टैंड कर सकती हैं। दे कैन स्टैंड देमसेल्फ, दे डोंट नीड any other support and other part of sentence to stand. They can stand themselves. Both are coordinate class, both are independent class, both are principal class. They do not need any further class to stand themselves. अपने आप को स्टैंड करने के लिए इनको किसी दूसरी क्लासेस की जरूरत नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है ये आपका सेंटेंस है, इसको कंपाउंड सेंटेंस करते हैं और यही डिफरेंस है एक क्लास और एक सेंटेंस के अंदर। ओवरऑल हम इसको कहेंगे ये हमारा सेंटेंस है, इसके अंदर क्लासेस हैं। होप यू गॉट द पॉइंट। सेंटेंस और क्लास में ये फर्क है कि क्लास सिर्फ एक क्लास हो सकती है, उसको ओवरऑल हम सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि वो या इंडिपेंडेंट होती है या वो डिपेंडेंट होती है। ओवर हियर वी हैव टू क्लासेस बट टू क्लासेस आर इंडिपेंडेंट क्लासेस। होप यू गॉट द पॉइंट। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंस। सेंटेंस जो है वो कंसिस्ट कर सकता है दो क्लासेस के ऊपर, बट क्लास कैन नॉट स्टैंड लाइक दैट। क्लास अपने आप को सेंटेंस नहीं कहलवा सकती। इट कैन बी ईदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सो ओवरऑल इसको हम कहेंगे या तो ये कंपाउंड सेंटेंस है या ये कॉम्प्लेक्स है। अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इसमें दो क्लासेस मिली हुई हैं। अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस उसके अंदर ऐड होंगी। ये उसकी डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स की। हियर आर टू क्लासेस बट लुक लाइक इन वन सेंटेंस। अब दो क्लासेस जुड़ी हुई है, ऐसे लगता है कि जैसे एक ही सेंटेंस, ये एक नहीं है ये दो है।